धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या धनतेरस आपके लिए मुनाफे का शगुन लेकर आया है? अगले धनतेरस तक आप लोगों को किस तरह रिटर्न सोने और चांदी में मिलने वाले हैं, क्योंकि सोने चांदी में पिछले एक साल की अगर बात करें तो ज़बरदस्त तेजी का दौर रहा है। यहाँ पर करीब करीब 70% घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ चुके हैं, 90% तक चांदी के दाम बढ़ चुके हैं। अब लोगों के मन में सवाल है, क्या इस धनतेरस अगर हम सोना या चांदी खरीदते हैं तो क्या ये मुनाफे का शगुन होगा या कोई रिस्क है, क्या कुछ होगा? हालांकि हम शगुन के तौर पे खरीदते हैं तो इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर जिनका इन्वेस्टमेंट का व्यू है उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है, यही आज चर्चा का विषय रहेगा। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और जो आपको आज गाइड करने वाले हैं। हमारे साथ चिंतन मेहता हैं, लक्ष्मी डायमंड। चिंतन मेहता जी, आपसे मैं शुरू करूंगा। सर, क्या पहले साउथ का मार्केट काफ़ी एक्साइटेड वाला मार्केट रहता है, लोगों का रुझान गोल्ड में खास करके काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब तक का जो त्योहारी सीजन रहा है सर, किस तरह का रहा है और इस दिवाली धनतेरस आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह की बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है सर? नमस्कार। पहले तो आने वाली धनतेरस और दीपावली की हमारे ईटी नाउ के सभी दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाल ही का आपको पता है कि गोल्ड के प्राइस के ऊपर हम काफी दिनों से बात करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेलगाड़ी आगे दौड़ी जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है और मार्केट भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और जो जिसने एक स्टेशन छोड़ा एक और स्टेशन पकड़ा, वो कहीं ना कहीं प्राइस में चूक चुका है। और मार्केट का माहौल बहुत बेहतरीन है। जैसे हम सब कह रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गिराकी कम होगी, कस्टमर इन्वेस्टमेंट कम करेगा, ऐसा कहीं से लग नहीं रहा है। मुझे 101% यकीन नहीं, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि साउथ मार्केट तो वैसे ही अराउंड 55 टू 60% उसका स्टेक होता है ऑल ओवर इंडिया में। कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। और जैसे आपने कहा कि प्राइस के दाम वो लास्ट ईयर से लेकर अब तक 60% दिए हैं, तो आज तक कोई भी अगर कमोडिटी की बात करें तो इतना प्राइस आपको बेनिफिट नहीं मिला है। और कस्टमर का बहुत ज्यादा इस बार सोना लेने का मन है और काफी लोग मन बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं और प्राइस आगे जाएंगे, हमें खरीदना ही खरीदना है। तो साउथ मार्केट बूम हो चुका है और बहुत सारे लोग धनतेरस की तैयारी कर रहे हैं। लाइटर वेट ज्वेलरी की नहीं, इवन हेवी वेट की ज्वेलरी की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। काफी जगह मैं जब न्यूज को देख रहा था तो काफी लोग कह रहे थे कि लाइटर वेट का भी डिमांड है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि साउथ में हायर गोल्ड वेट और डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर का जो यूटेंसिल्स का बहुत ज्यादा डिमांड है और मार्केट बहुत बूम कर रहा है। बिकॉज एक ही बड़ा रीजन है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये सोना हमेशा आपके साथ रहने वाला है सर। लेकिन इतने ऊपर भाव के बाद भी इस तरह की अगर डिमांड है तो काफी अच्छी बात है चेतन जी। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि हेवी ज्वेलरी की भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो क्या किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए? अगर पिछले धनतेरस, दिवाली से और इस बार के सेल्स की अगर बात करें तो किस तरह के ग्रोथ की उम्मीद करके आप चल रहे हैं चेतन जी? कह रहा हूं कि अगर अगर वैल्यू में जाए तो वैल्यू में तो वैसे भी 60% लास्ट ईयर से ज्यादा प्राइस हो चुका है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि 15% क्वांटिटी वाइज 100% हम ज्यादा करेंगे। क्योंकि जब आपकी हैवी वेट डायमंड गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी का सेल इसका कारण है कि शादियों का सीजन भी, और काफी लोग जो पहले नहीं ले पाए अभी वो सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं ले पाया अभी भी तो नेक्स्ट मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। तो इसके बहाने लोगों ने अपना हैवी वेट ज्वेलरी, ब्राइडल कलेक्शन, जो भी आगे के उनके प्रोग्राम से शादियों के उनके लिए खरीदना चालू किया है। तो 10 to 15% मैं मान रहा हूं कि क्वांटिटी वाइज हम 101% आगे जाएंगे। बिकॉज अगर हम छोटी छोटी ज्वेलरी की भी बात करें तो काफी लोगों ने अपना अपना पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाया या कहीं पर भी लगाया, तो उन लोगों को लग रहा है कि कोई जो चूक गया, तो वो नए कस्टमर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी के स्टॉक मार्केट से निकल के गोल्ड में भी वो इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 15%, 10 से 15%, 100% हम क्वांटिटी में ग्रोथ करेंगे सर। क्वांटिटी में आपको लग रहा है कि अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और लोगों का रुझान अभी भी बना हुआ है। हालांकि मैं खुद भी फिजिकल मार्केट में जब गया था जवेरी बाजार में, तो लोग कह रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों में अचानक से लोगों का उत्साह वापस से ज्वेलरी मार्केट में लौटा था। जो बड़ी तेजी आई थी उसके बाद लोग स्थिर जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद से जो रुझान लौटा है वो काफी ज्यादा अच्छी बिक्री दिख रही है और लोग खूब जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे थे। चेतन जी, अब मैं आपसे बात करूंगा डिमांड पर। आपने ये तो बता दिया कि हेवी ज्वेलरी की भी बाइंग हो रही है, ऊंचे भाव का कोई असर नहीं है, लोगों में फोमो है, लोग चाहते हैं कि गोल्ड सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, सेफ हेवन के तौर पर यही खरीदना चाहिए। लेकिन और किसकी बाइंग हो रही है? अगर इस दिवाली अगर खरीदारी करनी हो तो सोना, चांदी या डायमंड? चेतन जी, आपको क्या लग रहा है इन तीनों में से कौन सबसे बेहतर होगा?
सर कहीं ना कहीं तो बाप ही होगा, सोना सबसे ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो डायमंड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसका रीजन है कि जब गोल्ड के प्राइस आगे हो जाते तो डायमंड में अफोर्डेबली गोल्ड वेट कम होता है और डायमंड के प्राइसेस, रियल डायमंड ज्वेलरी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 25 से 30%, क्योंकि मैं डायमंड ज्वेलरी के बैकग्राउंड से आता हूं तो ये मुझे ग्राउंड से बात पता चलती है कि 25 to 30% डायमंड ज्वेलरी की डिमांड रिटेलर्स के पास बढ़ी है। तो इक्वली जब अगर हम को बात करें तो 45 से 50% सोने का मार्केट रहेगा और करीबन 25 से 30% हीरे का और 20% चांदी का मार्केट रहेगा, क्योंकि सोने का मार्केट तो बहुत बड़ा है, उसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस हिसाब से देखें तो हीरे का मार्केट भी, ज्वेलरी का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है साइज में। तो डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा उठ के आ रही है और लाइटर वेट डायमंड ज्वेलरी जो 2 लाख के अंदर 1.5 लाख के अंदर की जो ज्वेलरी, लाइट वेट नेकलेसेस, पेंडेंट सेट्स और जो ब्रेसलेट्स है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में है कि लोगों को लग रहा है कि जब गोल्ड वेट मिनिमम होगा तो उसके साथ डायमंड हम स्टार्ट करके बेच सकते हैं। तो डायमंड ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड और अच्छी डिमांड है सर। की अच्छी डिमांड है, उनको लग रहा है कि यहाँ पर बेहतर भाव भी मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा था कि डायमंड का मार्केट काफ़ी स्टेबल था, उस तरह की यहाँ पर तेज़ी नहीं आई है, तो उनको एक बेहतर मौका लग रहा है। तो डायमंड का मार्केट काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। लेकिन ओवरऑल डिमांड की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग लेते हैं, उनको लगता है कि आगे बेहतर वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो सकता है, तो इस वजह से गोल्ड पर भरोसा ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ डायमंड का मार्केट काफ़ी इस बार का अच्छा दिख रहा है। बात हो गई डिमांड साइड की। अब आप लोगों से हमने ब्रोकरेज हाउसेस से तो पूछ लिया, लेकिन आप लोगों से भी पूछना जरूरी है कि यहाँ से भाव सोने के क्या हो सकते हैं। आप बताइए चेतन जी, आपसे ही शुरुआत करता हूँ, क्या लग रहा है सर गोल्ड में और कितनी तेजी बची है? अगर अगले धनतेरस तक जब हम आपको इनवाइट करें अपने शो पे तो वहां पर क्या भाव दिख सकता है उस दौरान सर? सर वैसे तो कोई भाव के बारे में कोई प्रिडिक्ट कहीं नहीं कर सकता है, सिर्फ अनुमान लगा सकता है। वैसे मैं स्पेशलिटी तो नहीं हूँ गोल्ड के प्राइसों पर, लेकिन मेरा जब तक मानना है कि 1,75,000 तक नेक्स्ट दिवाली हमको गोल्ड दिखेगा आराम से। मैं मिनिमम आपको कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस से बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने 1.5 लाख की जब बात की थी तो 1,30 तो आके हम ऐसे ही बैठ गए, तो 1.5 लाख तो कहीं दूर नहीं लग रहा है मुझे। आने वाले 2-3 महीनों में 1.5 लाख और आने वाले धनतेरस तक 1,75 सोना मैं समझ रहा हूँ आएगा 101%, ऐसा मेरा मानना है। जब तक जैसे रफ्तार चल रही उस रफ्तार के माहौल से मैं भी बता रहा हूं कि, और अगर शॉर्ट करेक्शन हो सकता है तो बहुत मिनिमम शॉर्ट करेक्शन होगा, कुछ टाइम के लिए करेक्शन होगा, कुछ दिनों के लिए करेक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस वाइज गोल्ड आगे बहुत फ्यूचर ब्राइट ही है। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख नेक्स्ट ईयर तक, 2.5 लाख धनतेरस तक पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। जैसे 2 साल में 100% से भी ज्यादा चांदी ने हमको दिया है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से 1 साल में 100% से ज्यादा दिया है। तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपए चांदी का नेक्स्ट धनतेरस तक तो मुझे मिनिमम लग रहा है। और कोई शॉर्ट चेंजेस या प्राइस गिर सकता है, वो भी कुछ दिनों के लिए, यही मेरा अनुमान है सर विश्वमोहन जी। जो होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी, बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट यहां पर आप नहीं देख रहे हैं। 1,75,000 रुपए तक सोना अगले 1 साल का जो टॉप बनेगा, हो सकता है इस बीच में कुछ करेक्शन भी आपको दिखे, डिप भी दिखे, और अगले 1 साल में चांदी 2.5 लाख तक भी जा सकती है, ऐसा चेतन भाई को लगता है। चेतन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि आप कहीं ऑक्यूपाइड है, आपने वक्त निकाला हमारे रिक्वेस्ट पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दिवाली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को।